Digital Music Studio. इंदौर की ऑनलाइन ठगी गैंग, अरबों का खेल और पुलिस की सुस्ती। इंदौर, जो अपनी संस्कृति और विकास के लिए जाना जाता है, आज एक बड़े ऑनलाइन ठगी नेटवर्क का केंद्र बन गया है। यह गैंग न केवल अरबों रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुका है, बल्कि पुलिस और जांच एजेंसियों की नाक के नीचे से रियल एस्टेट में भारी निवेश कर चुका है। इस गैंग ने इंदौर की बेशकीमती जमीनों को खरीदकर अपने काले धन को सफेद करने का जाल बुन लिया है। हेल्पिंग हैंड एनजीओ करोड़ों का हेराफेरी का जरिया हो सकता है। इस गैंग ने हेल्पिंग हैंड नामक एक एनजीओ बनाकर करोड़ों रुपए का बायपास किया है। इस एनजीओ को शुभम संसारिया उर्फ नामदेव की पत्नी तन्वी संसारिया और कृष्णकांत मनोरिया संचालित करते हैं। यह एनजीओ ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क को और विस्तृत करने का एक माध्यम बन गया है। हैरानी की बात यह है कि जांच एजेंसियों ने अभी तक इस एनजीओ को अपने दायरे में नहीं लिया है। शुभम और अमन नामदेव, ऑनलाइन ठगी के मास्टरमाइंड। शुभम संसारिया और अमन नामदेव इस ऑनलाइन ठगी नेटवर्क के मुख्य आरोपी हैं। ये दोनों डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, न्यूड वीडियो चैट के जरिए ठगी, क्रिकेट सट्टेबाजी और यहाँ तक कि आतंकी और स्लीपर सेल्स को फंडिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में शामिल हैं। इनकी गतिविधियां इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में घूमटगिरी के पास स्थित समर्थ ड्रीम सिटी में चल रही हैं। यहाँ विराज कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी का ऑफिस है, जिसे दिनेश पटेल के नाम पर अमन नामदेव ने 1,25,00,000 रुपए में खरीदा है। सवाल यह है कि इन ठगों के पास इतना पैसा आया कहां से? गरारा, पुलिस और जांच एजेंसियों का सुस्त रवैया। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस और जांच एजेंसियों का सुस्त रवैया है। इतने बड़े स्तर पर हो रही ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के बावजूद इन ठगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या यह मामला पुलिस की अक्षमता है या फिर किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण का नतीजा? स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मामले में भाजपा के कई नेता भी शामिल हैं, जो इस गैंग को संरक्षण दे रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण का सवाल। इस मामले में राजनीतिक संरक्षण के आरोप गंभीर हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि भाजपा के कई नेता इस गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले में कोई कार्रवाई करने से हिचकिचा रही हैं। क्या यह मामला सिर्फ ठगी तक सीमित है या फिर यह एक बड़े राजनीतिक आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है? निष्कर्ष, इंदौर की यह ऑनलाइन ठगी गैंग न केवल आम लोगों को लूट रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गई है। पुलिस और जांच एजेंसियों की सुस्ती इस मामले को और गंभीर बना रही है। अगर जल्द ही इस गैंग पर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह नेटवर्क और विस्तृत हो सकता है और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। यह मामला सिर्फ एक ठगी का नहीं, बल्कि एक बड़े सिस्टम की विफलता का प्रतीक है, जहां अपराधी बिना किसी डर के अपना कारोबार चला रहे हैं। अब यह जनता और मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले पर सवाल उठाए और न्याय की मांग करे।